उपभोक्ता फोरम क्या है? उपभोक्ता फोरम किसे कहते हैं? यदि दोस्तों आप कोई सामान खरीदते हैं और वह सामान उस गुणवत्ता या क्वालिटी का नहीं होता है जैसा कि उस सामान के विषय में बताया गया है, या फिर दोस्तों कोई आप सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लेते हैं और सर्विस प्रोवाइडर द्वारा उस अच्छी तरीके से सर्विस आपको नहीं दी जाती है जैसा कि आपको सर्विस दिया जाना चाहिए, तो दोस्तों आप इन सब की शिकायत कहाँ कर सकते हैं, जिससे सामान विक्रेता आपको अच्छा सामान दे या फिर उस सामान को वापस ले और उस सामान के बदले जो भी आपने रुपए सामान विक्रेता को दिए थे वह रुपए सामान विक्रेता आपको वापस करे। या फिर आपने कोई सर्विस ले रखी है और सर्विस प्रोवाइडर द्वारा अच्छी तरीके से सर्विस आपको नहीं दी जा रही, तो सर्विस प्रोवाइडर आपके पैसे आपको वापस करे। इसके साथ साथ दोस्तों इस बीच होने वाले नुकसान की भरपाई भी आपको मिल सके। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं उपभोक्ता फोरम क्या है और किसे कहते हैं। उपभोक्ता फोरम में सामान बनाने वाले, सामान बेचने वाले या फिर किसी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दी जाने वाली सर्विस के विरुद्ध शिकायत की जा सकती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनने और उसका समाधान करने के लिए उपभोक्ता अदालत का निर्माण 3 स्तर पर किया गया है। जिला स्तर पर उपभोक्ता अदालत, राज्य स्तर पर उपभोक्ता अदालत, राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालत। आइए दोस्तों जानते हैं कौन उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकता है। कोई भी ग्राहक उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकता है। यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में उसका कानूनी वारिस उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकता है। कोई भी फर्म, चाहे वह रजिस्टर्ड हो या ना रजिस्टर्ड हो, उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकती है। लोगों का ग्रुप या कोऑपरेटिव सोसाइटी उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं। राज्य सरकारें भी उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकती हैं। आप दोस्तों जानते हैं किसके विरुद्ध उपभोक्ता फोरम में आप शिकायत कर सकते हैं। कोई भी दुकानदार हो आप उसके विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं। कोई भी डीलर हो उसके विरुद्ध आप शिकायत कर सकते हैं। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो आप उसके विरुद्ध भी शिकायत कर सकते हैं। या फिर कोई कंपनी हो आप उसके विरुद्ध भी शिकायत कर सकते हैं। उपभोक्ता फोरम में शिकायत करते समय किन किन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। उपभोक्ता फोरम में शिकायत करते समय शिकायतकर्ता का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। उपभोक्ता फोरम में शिकायत करते समय लगाए गए आरोपों के समर्थन में दस्तावेज जैसे सामान का बिल, कैश मेमो, रसीद, एग्रीमेंट इत्यादि डॉक्यूमेंट को साथ में संलग्न करना चाहिए। उपभोक्ता फोरम में शिकायत करते समय शिकायत का कारण स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए, जिससे उपभोक्ता कोर्ट या समझ सके कि आप उनसे क्या चाहते हैं। उपभोक्ता फोरम में शिकायत करते समय किसी भी वकील की जरूरत नहीं होती है। उपभोक्ता स्वयं सारी कानूनी प्रक्रिया को पूरी कर सकता है। आइए दोस्तों जानते हैं सामान के मूल्य के आधार पर आप कहां शिकायत कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपके सामान का मूल्य 1 करोड़ रुपए तक है तो आप डिस्ट्रिक्ट उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपके सामान का मूल्य 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो आप स्टेट उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं। और यदि आपके सामान का मूल्य 10 करोड़ से अधिक है तो आप नेशनल उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं। उपभोक्ता फोरम को CCPA द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जिसे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी कहते हैं। उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि उपभोक्ता ने जहां से सामान खरीदा वहां ही शिकायत कर सकता है। उपभोक्ता चाहे तो जहां रहता है या जहां काम करता है वहां भी शिकायत कर सकता है। दोस्तों एक और जरूरी बात जान लेते हैं। उपभोक्ता फोरम में कंप्लेंट फाइल करने के लिए आपको किस वस्तु के मूल्य पर कितनी फीस देनी होगी। यदि दोस्तों आपकी वस्तु का मूल्य 5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई फीस पे नहीं करनी होगी। लेकिन दोस्तों यदि आपकी वस्तु का मूल्य 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में है तो आपको 200 रुपये फीस पे करनी होगी। यदि दोस्तों आपकी वस्तु का मूल्य 10 लाख से 20 लाख रुपए के बीच में है तो आपको 400 रुपये फीस पे करनी होगी। यदि दोस्तों आपकी वस्तु का मूल्य 20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए के बीच में है तो आपको 1000 रुपये फीस पे करनी होगी। यदि दोस्तों आपकी वस्तु का मूल्य 50 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच में है तो आपको 2000 रुपये फीस पे करनी होगी।
यदि दोस्तों आपकी वस्तु का मूल्य 1 करोड़ रुपए से 2 करोड़ के बीच में है तो आपको 2500 रुपये फीस पे करनी होगी। यदि दोस्तों आपकी वस्तु का मूल्य 2 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में है तो आपको 3000 रुपये फीस पे करनी होगी। यदि दोस्तों आपकी वस्तु का मूल्य 4 करोड़ से 6 करोड़ के बीच में है तो 4000 रुपये फीस आपको पे करनी होगी। यदि दोस्तों आपकी वस्तु का मूल्य 6 करोड़ से 8 करोड़ के बीच में है तो आपको 5000 रुपये फीस पे करनी होगी। यदि दोस्तों आपकी वस्तु का मूल्य 8 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो आपको 6000 रुपये फीस पे करनी होगी। यदि दोस्तों आपकी वस्तु का मूल्य 10 करोड़ रुपए से अधिक है तो आपको 7500 रुपये फीस पे करनी होगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देख के समझ गए होंगे कि उपभोक्ता फोरम क्या है और किसे कहते हैं, उपभोक्ता फोरम में कौन शिकायत कर सकता है और किसके विरुद्ध शिकायत की जा सकती है। उपभोक्ता फोरम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को भी आप समझ गए होंगे। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।